राधे श्याम। आज की हमारी कहानी है हड्डी का स्वाद। बहुत पहले की बात है। एक शिकारी था और उसने एक कुत्ता पाला था। उस कुत्ते को ना हड्डी चबाने का बहुत शौक था और जब भी वो हड्डी चबाता तो बहुत शौक से उसको चबाने का प्रयास करता और हड्डी चबाते उसके मुख से कुछ खून की बूंदें उसकी जीभ पर गिरती तो कुत्ता और खुश होकर हड्डी चबाने का प्रयास करता, ये सोच के कि हड्डी से खून निकल रहा है। लेकिन जब ये आदत उसने लंबे समय के लिए दोहराई, लंबे समय के लिए हड्डी चबाई, तो यही आदत एक दिन उसका मृत्यु का कारण बन गई। क्योंकि हड्डी चबाते उसको जो अनुभव होता हड्डी से खून निकल रहा है, वास्तव में वो उसका खून निकलता था और अपना ही खून खुद चाट के वो खुश हो जाता कि हड्डी से खून निकल रहा है और हड्डी को चबाता रहता। बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारे साथ भी है। हम ना जरा से आनंद के लिए अपनी पूरी लाइफ झोंक दिए हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ब्रह्मचर्य का नाश हो, चाहे कुछ गंदा देखना हो, चाहे गंदी बात करनी हो, चाहे उल्टा सीधा कुछ खाना हो, कुछ भी करना हो। आज का जो फन है, मौज मस्ती, व्यभिचार आदि है, कितने ही दोषों को हमने अपने जीवन में अपना लिया है। जैसे मॉडर्न बनने के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं। समाज में देखो, जिन गंदी बातों को बोलने से स्त्री लोग बचते थे, जिनमें पुरुषों का ही बोला वाला था, आजकल स्त्रियां भी उनमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। व्यभिचार में पुरुष शुरू से ही शामिल थे, आज स्त्रियां पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं। नशा करने में, चोरी चकारी करने में, गंदी बातें बोलने में, गालियां देने में स्त्रियां थोड़ी पीछे थी पहले, लेकिन आज उनको समानता का अधिकार मिल गया। वो पुरुषों से बराबर क्या, उनसे आगे बढ़ गई हैं। और जहां स्त्रियां पुरुषों का है नहीं, बल्कि सबका है। मैं छोटे से बच्चे से लेके उस बुजुर्ग की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे इस जीवन की यात्रा में मैंने 9 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के व्यक्तियों से मुलाकात की है और उनके जीवन को जाना है, देखा है। बाहर से भले वो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब आप उसके भीतर उतरोगे तो आप पाओगे वो बेचारा किसी न किसी चीज से परेशान है। भले ही उसका शरीर शिथिल हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन उसकी जो मन है, उसकी जो गंदी आदतें हैं, उसका जो गंदा अभ्यास है, वो आज भी उसको परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर रहा है कि उसको चैन से मरने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। हमें भी बस थोड़ा सा सोचना है कि जिन चीजों को हम अपने जीवन में सुख मान के, कूल मान के, मॉडर्न मान के कर रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो अंत में हमें क्या मिलेगा? क्या हमें शांति प्राप्त होगी? क्या हमें उन्नति प्राप्त होगी? अगर इन सब का उत्तर हाँ है, तब तो उनके साथ हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर लंबे समय के लिए इनका उत्तर ना है, सिर्फ वर्तमान में ही हम उनको अपनी वासनाओं के कारण उसमें सुख महसूस कर पा रहे हैं, तो तब हमें सोचना चाहिए, वरना अंत में हमारा हाल भी उस कुत्ते की तरह होगा।